और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है, जहां पर वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया, आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड इसमें शामिल हों। संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज पर रोक नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई होगी अब 28 जुलाई को। बड़ी खबर, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर यह भी साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए। प्रभाकर, रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन यह भी साफ कर दिया, जो आईडी प्रूफ को लेकर आधार का जिक्र हो रहा था कि वो शामिल करें। एक आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है, मैं कहूंगा कि ऑडियो एक बार ठीक करें। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद जो नतीजा आया है वो बता दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी संवैधानिक संस्था के काम पर हम रोक नहीं लगा सकते, तो कोर्ट ने चुनाव आयोग के काम में रोक नहीं लगाया है। बिहार में SIR की प्रक्रिया चलती रहेगी, उस पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाया है। 28 जुलाई की तारीख कोर्ट ने तय की है। इस बीच जो कोर्ट ने कहा है वो ये कहा कि कोर्ट ने एक सुझाव दिया है चुनाव आयोग को। कोर्ट ने कहा कि ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ये होगा कि चुनाव आयोग 3 दस्तावेजों पर विचार करे, उनमें शामिल करने पर विचार करे। उसमें एक आधार कार्ड, दूसरा राशन कार्ड और तीसरा अगर वोटर आईडी किसी के पास है तो वोटर आईडी, ईपी जिसको बोलते हैं EPIC, अगर आपके पास है तो उस पर विचार करे। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। ये डिपेंड करता है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को मानता है या नहीं मानता है। लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कह दिया कि ये न्याय के हक में होगा कि चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। 28 अगस्त को सुनवाई होगी, 28 जुलाई को सुनवाई होगी, माफ कीजिएगा। 1 अगस्त को चूंकि ड्राफ्ट लिस्ट आनी है, उसके पहले 28 तारीख को ये सुनवाई होगी। लगातार ये कोशिश थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये बताने की कि ये प्रक्रिया गलत है, इस प्रक्रिया, ये चुनाव आयोग कोई अधिकार नहीं है, चुनाव आयोग के अधिकार पर सवाल था। दूसरा, ये जो टाइमलाइन दी गई है, जो टाइमलाइन तय किया गया था, सवाल उसको लेकर था और सवाल इस प्रक्रिया को लेकर था। लंबी सुनवाई हुई, लंच के पहले करीब 2 घंटे की सुनवाई हुई थी। उसके बाद 1 घंटा 40 मिनट के आसपास सुनवाई हुई। दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बातें कही। चुनाव आयोग ने बताने की कोशिश की कि उसका मंशा एकदम सही है, वो नहीं चाहता, उसकी मंशा ये नहीं है कि वोटर्स को लिस्ट से हटाया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग तभी तक है जब तक मतदाता है। तो कुल मिलाकर ये कि अगली सुनवाई 28 तारीख को होगी और इस बीच ये प्रक्रिया चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए News 24।